तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इस यात्रा के पहले एपिसोड में हमने आपको दर्शन करवाए थे माता वैष्णो देवी के, और आज हम आपको लिए चल रहे हैं जम्मू से करीब 120 किलोमीटर दूर उधमपुर में मौजूद शिवखोड़ी गुफा में। यहाँ की घुमावदार सड़कें, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई इस यात्रा को और ज़्यादा रोमांचक बना देते हैं। अपनी इस शिवखोड़ी की यात्रा में जो पहला पड़ाव आता है वो है सूला पार्क। रियाशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये पार्क अंजी नदी के तट पर स्थित है। इस पार्क में आपको शनिदेव के मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर और प्राकृतिक गुफा शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सड़क के दोनों तरफ आपको कुछ प्राकृतिक दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। यह है संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज की यज्ञशाला। इस यज्ञशाला में आपको भगवान विष्णु की शेषनाग के ऊपर बनी एक अष्ट धातु की मूर्ति दिखाई देगी। तो दोस्तों अब दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब वो नदी आ गई है जिसका जिक्र आपने हमेशा कई फिल्मों में सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये नदी है चिनाब नदी। वही चिनाब नदी जिसके ऊपर भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहा है। थोड़ी देर इस नदी की खूबसूरती को निहारते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं शिवखोड़ी गुफा की ओर।
हम इस ऊंचाई पर आ गए हैं कि बादल हमारे साथ आंख मिचोली का खेल लगातार खेल रहे हैं और इस यात्रा को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो चलिए अपनी रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाते हैं और सीधे लिए चलते हैं आपको शिवखोड़ी गुफा की ओर, जो है यहाँ से अब कुछ ही दूरी पर। तो दोस्तों पहुंच गए हम शिवखोड़ी गुफा में और यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है और एक रसीद कटवानी पड़ती है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होती है। और यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं इस यात्रा की, जो कि लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर लंबी यात्रा है। यहाँ रास्ते के आपको दोनों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे। यहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार घोड़े या पिट्ठू भी किराए पर ले सकते हैं, जिसका एक तरफ का किराया लगभग 500 रुपये होता है। अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो हो सकता है ये रेट 400 या 350 रुपये तक भी आ सकती है। दोस्तों जब हमने वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की थी नए मार्ग ताराकोटे मार्ग से, तो आपने देखा होगा कि वहाँ के पूरे मार्ग पर टीन शेड लगे हुए थे। लेकिन शिवखोड़ी की यात्रा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर आपको टीन शेड मिल जाएंगे। उस टीन शेड के नीचे आपको बेंचें मिली होंगी जहाँ पे आप आराम से बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर सकते हैं।
इस यात्रा के दौरान मैंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ ली हैं जो आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस पूरे रास्ते पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ की रेलिंग पर लाल कपड़े बंधे हुए थे, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए बांधते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अंतिम सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम लोग आ गए हैं बाबा शिव खोड़ी के दर्शन के लिए, और यहाँ से हम सीधे दर्शन करने के लिए लाइन में कतार में लग जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ निवास करते हैं। यहाँ एक 4 फीट का शिवलिंग है जिस पर हमेशा पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में जो सीढ़ियाँ हैं वो सीधे स्वर्ग तक जाती हैं। इस गुफा के अंदर जाते ही एक सिरा सीधा अमरनाथ गुफा की तरफ खुलता है। द्वापर युग में कई श्रद्धालु इसी गुफा से अमरनाथ गुफा की तरफ जाते थे, लेकिन कलयुग में ये रास्ता पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। ये गुफा अंदर से बहुत ज़्यादा सक्रिय है। लगभग 600 मीटर लंबी ये गुफा है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जब भी इस गुफा के अंदर गया है वो लौट कर कभी दोबारा वापस नहीं आया। इस गुफा के अंदर आपको शेषनाग की आकृति और भी बहुत सी आकृतियाँ नज़र आ जाएंगी, जो कहीं ना कहीं सप्त ऋषियों को, सभी देवी देवताओं को, माता पार्वती को, कार्तिकेय को और गणेश जी को दिखाती हैं। गुफा में दर्शन करने के बाद ये रास्ता गुफा से बाहर निकलने के लिए है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर शिव खोड़ी की यात्रा का जो एपिसोड है वो बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।